जय भारत। आ जाइए प्यारे बच्चों, आज देखते हैं हम लोग समास। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के जब एक शब्द के रूप में बना लेते हैं, वही हमारा समास कहा जाता है। कहीं कहीं हम समास के जब भेद में आते हैं तो कहीं समास के 4 भेद लिए जाते हैं और कहीं समास के 6 भेद लिए जाते हैं। जब समास के 4 भेद लिए जाते हैं तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि, द्वंद्व 4 समास के भेद ये लिए जाते हैं। और जब समास के 6 भेद लिए जाते हैं तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास होता है। तो किस समास को कम किया जाता है? तो कर्मधारय और द्विगु समास को हम तत्पुरुष समास का भेद मान लेते हैं जब 4 समास का भेद लेते हैं। तो आ जाते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और इसके पहचान के ट्रिक लिखे गए हैं। कोई विशेष सूत्र नहीं है, या केवल पहचान के ट्रिक है। याद रहेगा तो लगभग आप समास सही कर जाएंगे। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास में अनिपद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी ध्यान रखिए, तत्पुरुष समास का उत्तर पद, कर्मधारय का उत्तर पद और द्विगु का उत्तर पद प्रधान होता है। इस कारण से हम इस समास को एक भी मानते हैं। ठीक है, चले आते हैं, ध्यान रखिएगा। अव्ययी भाव समास की पहचान में क्या लेते हैं? अव्यय से अव्यय का योग होता है, अव्यय से संज्ञा का योग होता है, उपसर्ग से संज्ञा हो सकता है, संज्ञा से संज्ञा हो सकता है और द्विरुक्त शब्द होते हैं जिसके मध्य से ही और आ जाते हैं। अगर ऐसे शब्द मिलते हैं तो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। जैसे प्रत्येक क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। धड़ाधड़ अव्ययी भाव समास हो गया। चले आते हैं, लास्ट में एक बार हम लोग पहचान कर लेंगे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, कर्म में आएगा को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के और अधिकरण में पर होता है। अगर ये शब्द आते हैं तो यह आपका क्या कहा जाता है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। अब परीक्षाओं की मॉडर्नता की दृष्टि से ध्यान रखिएगा जरा सा, इनको हम विभक्ति के रूप में भी परीक्षा में देखे हैं। जैसे ले लेते हैं कि कर्म को प्रथमा विभक्ति छोड़ दे, कर्ता ने प्रथम विभक्ति होता है और संबोधन अष्टमी छोड़ करके जो बीच के विभक्तियां होती हैं सब लिया जाएगा। तो द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति भी कहा जा सकता है। अगर अधिकरण नहीं देगा तो फिर जैसे मान लीजिए कर्म तत्पुरुष नहीं दिया तो इसके जगह पर क्या दे देगा विकल्प में? द्वितीय विभक्ति। अगर संप्रदान नहीं दिया तो क्या दे देगा? चतुर्थी विभक्ति। हम लोग से खोज कर रहे हैं कि संप्रदान कहाँ है, तो देख लीजिएगा। अगर यह नाम नहीं दिया है तो विभक्ति का नाम भी आ सकता है। चले आते हैं बाबू, कर्मधारय समास उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें विशेषण संज्ञा होता है, संज्ञा के साथ उपमा या उपमा के साथ संज्ञा हो सकता है, यानी उसमें उपमा दिए जाने वाले शब्द लिए जाते हैं। द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है मगर अंक पहले आता है और संज्ञा जुड़ा होता है, यानी प्रथम पद का होता है? अंक होता है। द्विगु समास का प्रथम पद अंक होता है। बहुव्रीहि समास में चले आते हैं, इसमें अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें परिवाची, नाम, विशेषण, विशेष अर्थ वाले शब्द आ सकते हैं। परिवाची दिया है, बहुव्रीहि समास में जाएगा। किसी का नाम है, लगभग बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। और विशेष अर्थ वाले कोई शब्द लिया गया है, वह भी कहाँ जाएगा? बहुव्रीहि समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें विलोम जैसे शब्द आ सकते हैं।
विलोम शब्द आ सकते हैं, विलोम जैसे शब्द आ सकते हैं, और सदा एक साथ प्रयोग किए जाने वाले शब्द भी आ सकते हैं। सार्थक निरर्थक की जोड़ी आ सकती है। ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में इसके भेद से क्वेश्चन लिए जाते हैं और तत्पुरुष के भी भेद से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो तत्पुरुष का भेद कारक के आधार पर चलता है और इसका भेद यह होता है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व माने विलोम शब्द आते हैं, ठीक है। और हम समाहार द्वंद्व में ऐसे शब्द लेते हैं कि हम दो शब्द कहें तो उसमें एक तीसरी शब्द आने की संभावना हो, ठीक है। और चौथे शब्द विलोम जैसे शब्द आते हैं। अब हम चले आते हैं नए समास में, हम चले आते हैं नए समास में, ठीक है। यह नकारात्मक भाव होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे यह अ या न से शुरू होता है और इसका विग्रह भी न से शुरू होता है, तो यह क्या होता है आपका नकारात्मक होता है। आ जाइए जरा सा हम लोग समास में देख लेते हैं दो चार शब्द। चले आइए, रसोई घर कौन सा समास में चला जाएगा? रसोई घर। तत्पुरुष चिड़िया मार, कर्म तत्पुरुष। अनपढ़, अनपढ़। अ से चालू होने वाले समास किसमें आते हैं? नए में। जरा सा बोलने का कष्ट किया जाए, ठीक है। अमर, अमर। नीलगाय, नीलगाय। कर्मधारय। पीतांबर, बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों में चला आता है। परमेश्वर, बहुब्रीहि। चला जाइए जरा सा चले आइएगा हम लोग अगले नंबर पे आते हैं द्विगु समास में। तो पसेरी द्विगु समास, त्रिवेदी द्विगु समास, तिराहा द्विगु समास, पंजाब द्विगु समास, चौमासा द्विगु समास। चले आते हैं लंबोदर, बहुब्रीहि। श्वेतांबर। चले आते हैं जलज, बहुब्रीहि। दशानन, बहुब्रीहि। द्वंद्व समास में चले आते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। इसमें हमारे तीन दिए गए हैं, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। जरा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। भाई बहन द्वंद्व में हो जाएगा, द्वंद्व में तीन है। भाई बहन यह दोनों विपरीत है ना, साथ रहते हैं और है विपरीत, तो ये क्या हो जाएगा? इतरेतर। फिर ले लेते हैं माँ बाप, इतरेतर में चला जाएगा। दाल रोटी समाहार में चला आएगा, ठीक है। नून तेल समाहार में चला आएगा। घर द्वार समाहार में चला आएगा। चले आते हैं जात कुजात वैकल्पिक में चला जाएगा। भला बुरा वैकल्पिक में चला जाएगा। यश अपयश वैकल्पिक में चला जाएगा। यह रहा है आपका एक समास का छोटा सा चार्ट। जय भारत।